एक ब्राह्मण एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत विद्वान था और वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी शादी किसी अच्छी जगह करना चाहता था, परंतु वह बहुत गरीब थे। तो अपनी बेटी की शादी करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। उसका एकमात्र सहारा भगवान ही थे, इसलिए वह रोज भगवान से प्रार्थना करते थे। लेकिन एक दिन वह अपनी बेटी को घर पर छोड़कर तपस्या करने के लिए चले गए। उसने सोचा कि मैं मां लक्ष्मी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा और वरदान में अपनी बेटी के विवाह के लिए धन मांग लूंगा। उन्हें आराधना करने में बरसों लग गए। जब गांव वालों ने पंडित जी को ढूंढा तो वह कहीं नहीं मिले और उन लोगों ने पैसे एकत्रित करके उनकी बेटी का विवाह कर दिया। पंडित जी की तपस्या पूरी हुई और देवी प्रसन्न हो गई। उन्होंने पंडित जी से कहा, मांगो जो वरदान मांगना है। पंडित जी ने कहा, मुझे अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता है, तो आप मुझे बस इतना धन दे दीजिए कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए। देवी बोली, तुम जिस बेटी के विवाह के लिए उपासना कर रहे थे उसका विवाह तो हो गया है और वह अपने घर भी जा चुकी है, तुम कुछ और मांग लो। तो इस पर पंडित जी ने कहा, मुझे बस अपनी बेटी के विवाह की ही चिंता थी। जब उसका विवाह हो गया है तो मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। तो देवी ने कहा कि तुमने कर्म किया है तो तुम्हें इसका फल तो भोगना ही होगा। तो पंडित जी बोले कि मुझे इसका फल नहीं चाहिए। तो देवी बोली, ये तो तुम्हारे विधान में लिखा है, तुम्हें इसका फल लेना ही पड़ेगा। तो पंडित जी ने पूछा कि क्या भोग है इसका। महालक्ष्मी बोली कि तुम्हें 1 वर्ष के लिए राजा बनकर राज सुख भोगना है। देवी इतना बोलकर अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे जैसे दरिद्र को राजभोग कहां। परंतु ब्राह्मण विद्वान था। उसने सोचा कि अगर देवी भगवती ने यह बात कही है तो सच तो होगी ही। लेकिन वह इस बात से चिंतित था कि अगर वह राजा बन गया तो उसका ब्राह्मण धर्म नष्ट हो जाएगा। एक ब्राह्मण का जीवन तो तपोमय होना चाहिए, उसको राजभोग भोगना पड़ेगा। पंडित जी ने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊंगा तो राजा बनने का पाप नहीं लगेगा, और अगर अपने से मरता हूं तो आत्महत्या का पाप लगेगा। यदि कोई मार दे पर ऐसे ही कोई क्यों मारेगा। ब्राह्मण यह सब सोचने लगा तो उन्होंने सोचा कि वह राजा के पास जाएंगे और उससे ऐसा व्यवहार करेंगे कि राजा उन्हें मृत्यु दंड दे देगा। वह ब्राह्मण राजा के दरबार में गया और उसने जूता निकालकर राजा की ओर फेंका। उसने सोचा कि इससे बड़ा अपराध तो कोई हो ही नहीं सकता, राजा उसे अवश्य ही मृत्यु दंड दे देगा। लेकिन जूता आते देख राजा ने अपना सर झुका लिया और जूता राजा के पीछे लगे छत्र के डंडे पर जाकर लगा, जिस पर एक सांप लटका हुआ था जो राजा को डसने ही वाला था। जूता लगते ही सांप जमीन पर आकर गिर गया और वह झटपटाकर मर गया। लोगों ने कहा, इसको पकड़ो। सैनिकों ने तब तक ब्राह्मण को पकड़ लिया था। फिर ब्राह्मण राजा के पास लाया गया। राजा ने कुल पुरोहित को बुलाया, उनसे पूछा कि कैसी दुर्घटना है ये पुरोहित जी। ब्राह्मण ने मुझे जूता मारा और जिससे यह सांप मर गया। तो कुल पुरोहित, आपकी राशि में आज एक काल सर्प योग था। आज काल सर्प योग के कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन इस ब्राह्मण की वजह से आप बच गए। राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और कहा, आप ही बैठिए, सिंहासन पर मैं आपकी सेवा करूंगा। अब आप ही यहाँ के आधे राजा हैं। आपने मेरा काल सर्प योग दूर किया है। तो ब्राह्मण बोले कि नहीं, मुझे आप फांसी ही सुनाइए, मुझे दंड दीजिए, मैं राजा नहीं बनना चाहता हूं। राजा ने कहा कि मैं आपको दंड कैसे दे सकता हूं, आपने मेरी जान बचाई, आपके यहां का राजा बनाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। ब्राह्मण राजा द्वारा इतना सम्मान देखकर पिघल गया। अब राजा रोज उसकी सेवा करता था, उसे सिंहासन पर बैठता था, उसे रथ में लेकर जाता था। जब शिकार खेलने जाता था तब भी ब्राह्मण को अपने साथ लेकर जाता था। धीरे धीरे ब्राह्मण को यह सब अच्छा लगने लगा। वह सब पुरानी बातें भूल गया और 1 साल तक राज सुख भोगा। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, ब्राह्मण भी उसके साथ गया। जब सब विश्राम करने के लिए रात में रुके तब राजा और ब्राह्मण का पलंग एक पास ही था। जब सब सो रहे थे तब रात में एक सांप कहीं से उसे शिविर में घुस गया। सांप के घुसने की आवाज सुनकर ब्राह्मण की आंखें खुल गईं, पर राजा गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए वह सोता रहा। पंडित जी ने देखा कि सांप तो राजा की ओर जा रहा है।
उन्होंने सोचा कि यह राजा तो मेरी इतनी सेवा करता है, मुझे सिंहासन पर बैठाकर मेरी आरती उतरता है, और यह सांप राजा की ओर जा रहा है, यह राजा को काट लेगा तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। तो भी राजा की जान बचाने के लिए पंडित जी ने तलवार निकाली, और जैसे ही पंडित जी ने तलवार निकाली, तलवार की आवाज सुनकर सांप चला गया और राजा की नींद खुल गई। जब राजा ने ब्राह्मण के हाथ में तलवार देखी तो उसने कहा, ब्राह्मण, तुम मुझे मार देना चाहते थे? तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं तो सांप को करने जा रहा था। राजा बोला, सांप कहां है? सांप यहां तो कोई सांप नहीं। ब्राह्मण ने कहा, वह तो भाग गया। राजा बोला, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास यहां पर सांप था? और उसने कहा कि तुम मेरा पूरा राज्य हड़प लेना चाहते थे ना, तुम चाहते थे कि आधा राज्य तो तुम्हें मिल ही गया है, राजा को मरकर पूरा मेरा ही हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं तो बस सांप को ही मारने जा रहा था। राजा ने उसकी एक बात नहीं सुनी, लेकिन उसने सोचा कि एक बार तो उसने मेरी जान बचाई है, और इस बार भी मुझे मारा नहीं तो मैं इसे दंड तो नहीं दे सकता। तो राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। ब्राह्मण सारी मोह माया, सारे राज्य सुख को छोड़कर चला गया। कहानी की सीख, किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर रहता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसे बदल नहीं सकते। सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे अच्छे हों या बुरे। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।